एक्सेल में डेटा को कॉपी करके पेस्ट करने का 10 ऐसा तरीका जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे। और आज के इस वीडियो में पेस्ट स्पेशल के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। किसी भी डेटा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसे कॉपी करना पड़ता है। तो हमारे सामने एक डेटा है जिसे हमने कॉपी कर लिया ताकि हमारा जो पेस्ट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाए। तो पेस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल ऑप्शंस है, जिसके बारे में 1 to 1 जो भी यूजफुल पेस्ट वाला ऑप्शन होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट नंबर पे जो पेस्ट पी ब्रैकेट में डाल करके लिखा हुआ है वो नॉर्मल अपना पेस्ट है। यदि हम इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी हम ले जा करके पेस्ट करेंगे तो ये हमारा जैसे नॉर्मल आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उस प्रकार से ये डेटा अपना कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो कि यहां पर ये आप सभी लोगों को कॉपी करके पेस्ट किया हुआ डेटा दिखाया गया है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मूला, यानी कि सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट तो होगा लेकिन उसके एक्चुअल फॉर्मेट में पेस्ट नहीं होगा। सिर्फ अगर उस डेटा में आपने फॉर्मूला वगैरह लगाया है, जैसा कि इस डेटा में आप लोग देख पा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला जो है वो एज इट इज पेस्ट होगा, बाकी सारा फॉर्मेट वो एज इट इज नहीं होगा पेस्ट। यदि इस डेटा को हम कहीं और पेस्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है, यदि इसमें हम कॉपी करके सेम ये वाला डेटा कॉपी करके यहां पर पेस्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन चूज करके फॉर्मूला, तो ये सारा डेटा इस वाले फॉर्मेट के अनुसार ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला रहेगा। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि इस डेटा को जब हम कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने थर्ड ऑप्शन चूज करके पेस्ट कर दिया, तो इसमें हमारा जो डेट का फॉर्मेट है या फिर अमाउंट जिस फॉर्मेट में है सेम उसी फॉर्मेट में है, और इसके साथ साथ इसका जो फॉर्मूला है वो भी सेम फॉर्मेट में है, फॉर्मूला भी अपना दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन से हम फॉर्मेट और फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। चौथा नंबर है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि यदि हम इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी हम पेस्ट करेंगे चौथे नंबर के साथ, तो इस डेटा का जो सोर्स फॉर्मेटिंग रहेगा सेम एज इट इज यहां पर भी आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें लुकअप लगाया है, इस डेटा का सोर्स कहीं और है, सेम फॉर्मेट में डेटा दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। फिफ्थ नंबर ऑप्शन है नो बॉर्डर, यानी कि जब भी हम इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी इस ऑप्शंस के साथ पेस्ट करेंगे तो डेटा तो पेस्ट होगा और एज इट इज होगा, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं रहेगा। छठवें नंबर पर है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कि इस डेटा का जो भी चौड़ाई है वो एज इट इज कहीं भी हम पेस्ट करेंगे तो सेम आएगा। सपोज दैट हम इस डेटा को कॉपी करते हैं, ये हमारा डेटा कॉपी हो गया। अब इसको हम यहां पर छठे नंबर ऑप्शन के साथ पेस्ट करते हैं। ये जो बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का जो कॉलम का एक्चुअल चौड़ाई है जो दिख रहा है आपको, सेम चौड़ाई इधर भी है। यदि हम इस प्रकार से डेटा ना करके कहीं भी अगर हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो आपका जो कॉलम का चौड़ाई था वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन में हम इसके एक्चुअल फॉर्मेट का एक्चुअल जो चौड़ाई है उसके अनुसार डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। सातवां नंबर पॉइंट ट्रांसपोज है। ध्यान रहे इस ऑप्शन का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां पर हमने पेस्ट कर लिया एग्जांपल के लिए। यदि हम सेम डेटा को कॉपी करके सातवें नंबर का यूज करेंगे तो सेम डेटा हमारा जो है वो कॉलम के बजाय रॉ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा डेटा है, कॉपी किया हमने और अगले पेज पर इसको पेस्ट किया सातवें नंबर के अनुसार। तो सेम आप सब देख पा रहे होंगे कि जो डेटा कॉलम में था वो डेटा अभी रॉ में हो चुका है। यदि वापस से चाहते हैं कि ये डेटा हमारा रॉ में है और कॉलम में हो जाए तो फिर से इस डेटा को कॉपी करें और ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके
पेस्ट कर दें, सेम डेटा आपका फिर से वापस कॉलम में हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 to 1 इसको रॉ से कॉलम में और कॉलम से रॉ में करने के लिए एक एक टेक्स्ट को, एक एक सेल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो वैसा नहीं करना है। यदि आपको कॉलम टू रो और रॉ टू कॉलम डेटा को कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल है, आपको इस डेटा को कॉपी करना है और कॉपी करने के साथ साथ आपको ट्रांसपोज वाला ऑप्शन के साथ पेस्ट कर देना है, रॉ टू कॉलम एंड कॉलम टू रॉ। अगला नंबर ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू। ध्यान रहे, यह पेस्ट वैल्यू वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज फॉर्मूला को रिमूव करने में होता है। यानी कि जब भी कभी आप वी लुकअप लगाएंगे और आपको उसका वैल्यू पेस्ट करना हो तो आप वैल्यू पेस्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि हम जब डेटा कॉपी करेंगे और उसको कहीं और ले जाकर के वैल्यू पेस्ट करेंगे तो उसके अंदर का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और उसका एक्चुअल वैल्यू पेस्ट हो जाएगा उस एरिया के फॉर्मेट के अनुसार। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। सपोज दैट ये डेटा हमने कॉपी किया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस ई वाले रॉ में हमने फॉर्मूला लुकअप का लगाया हुआ है ऑलरेडी। यानी कि ये जो डेटा है हमारा फॉर्मूला के साथ है। तो इस डेटा को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके कहीं और हम पेस्ट करते हैं वैल्यू के अनुसार। तो हमने जब वैल्यू का ऑप्शन चूज किया और पेस्ट किया तो कुछ इस तरह से डेटा आप सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि जो वी लुकअप लगा था हमारे इस रॉ वाले में, अब वो फॉर्मूला रिमूव होकर के सिर्फ उसका एक्चुअल वैल्यू दिखाई दे रहा है। सेम डेटा यदि हम कॉपी करके कहीं वैसे एरिया में पेस्ट करें जहां का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है तो वो उस एरिया के फॉर्मेट के अनुसार ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया है और ये मैं वैल्यू पेस्ट यहाँ पर कर रहा हूं, तो इस एरिया के अनुसार इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया और साथ ही साथ जो फॉर्मूला था हमारा वी लुकअप का वो भी रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से वैल्यू पेस्ट का यूज करके जो भी फॉर्मूला हो उसको आप रिमूव कर सकते हैं और जिस किसी भी एरिया में आपको पेस्ट करना हो उस एरिया में आप उस फॉर्मेट के अनुसार पेस्ट कर सकते हैं। 9th नंबर पर है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी कि सेम डेटा आप कॉपी करके उसके नंबर के फॉर्मेटिंग के अनुसार कहीं भी ले जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इस डेटा को कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद न्यू शीट पर आए और न्यू शीट पर हम 9th नंबर ऑप्शन यानी कि वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग के अनुसार हम पेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि इस डेटा का जो नंबर का फॉर्मेटिंग है और जो हमारा पहला डेटा था उसका नंबर का फॉर्मेटिंग था, वो दोनों एकदम इक्वल है, सेम है। कुछ भी चेंज करने का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा यदि हम इस प्रकार से 9th नंबर ऑप्शन का यूज करके वैल्यू पेस्ट करें तो। अब आते हैं 10वें नंबर ऑप्शन पे। अगर यह ऑप्शन हम यूज करें तो वैल्यू के साथ साथ में हम सोर्स का जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेट में डेटा पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने ये एग्जाम्पल वाला डेटा कॉपी किया, न्यू शीट पर आए और यहां पर हमने 10वें नंबर ऑप्शन यानी कि वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग के अनुसार पेस्ट किया। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट में ये डेटा पहले से था, यानी कि ये हमारा एग्जाम्पल, सेम फॉर्मेट में इधर भी पेस्ट हुआ है। बस अंतर इतना है कि जो हमारा लुकअप है यानी कि फॉर्मूला, अगर इस डेटा में हमें फॉर्मूला है और उसको हटाना है, वैल्यू पेस्ट करना है, तो हम इसके अनुसार यानी 10th नंबर ऑप्शन के अनुसार पेस्ट करें तो हमारा जो सोर्स का फॉर्मेटिंग है वो सेम रहेगा, बशर्ते कि उसमें से जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्मूला लगाने के बाद में वैल्यू पेस्ट करते हैं, लेकिन यदि हम इस ऑप्शन का यूज करें यानी कि इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी हम पेस्ट करते हैं तो वैल्यू के साथ ना पेस्ट करके वैल्यू में जो 3rd नंबर ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जो पहले वाला डेटा है एकदम सेम डेटा आपका यहां पर भी पेस्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और अब इसमें आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि डेट का फॉर्मेट आपको बदलना पड़ेगा, ये जो अमाउंट का जो नंबर फॉर्मेटिंग है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो बेहतर है वैल्यू पेस्ट के अंदर जो 3rd नंबर ऑप्शन है
वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग उसके अनुसार पेस्ट करें। दो और एडिशनल ऑप्शन है पेस्ट के अंदर, उसको भी बता देते हैं। वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं है। एक तो किसी भी डेटा को कॉपी करके यदि आप पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहें, जैसे कि मैं एग्जांपल आप सभी लोगों को बता देता हूं कि यदि ये हमारा डेटा है और हम चाहते हैं कि ये वाला जो डेटा है वो पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो, तो पेस्ट ऑप्शन के अंदर पिक्चर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने से वो जो डेटा है वो पिक्चर के अनुसार पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट एक और एडिशनल अपना ऑप्शन था 12th नंबर पे कि यदि किसी भी डेटा का आप सिर्फ उसका फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा डेटा है, अब इस वाले डेटा में हम कोई और डेटा डालना चाहते हैं, यानी कि हमें सिर्फ इस डेटा का फॉर्मेट चाहिए, तो जस्ट इसको कॉपी करना है, न्यू पेज पर जाना है जहां आपको डेटा पेस्ट करना है और पेस्ट में जा करके फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज करेंगे, तो जो फॉर्मेट यहां पर दिखाई दे रहा है इस डेटा का, सेम फॉर्मेट यहां पर आपको विदाउट डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।